तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक फ्रेजल वर्ब आया है बार्ज इन। ठीक है। और बार्ज इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या फिर टांग अड़ाना। ठीक है। तो बार्ज इन अ हाउस इसका मतलब क्या हो जाएगा, घर में ज़बरदस्ती घुसना। ठीक है। एकदम शानदार तरीके से हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, इंग्लिश को एकदम गर्दा छोड़ा के रख देना है। ठीक है। चलिए उसके बाद है गिव समबडी द स्लीप। दोस्तों इसका मतलब होता है चकमा देना। ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है बरगलर। इसका मतलब होता है सेंधमार, है ना। सेंधमार कौन होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो चोरी छुप के जो घर में घुसने वाला मतलब कि व्यक्ति होता है, चोरी वगैरह करने के लिए जो चोरी छुपे घुसता है घर में, उसे ही बरगलर कहा जाता है, मतलब सेंधमार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब होता है फॉलोअर यानी कि शिष्य। ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट का अर्थ रुचि होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन इंटरेस्ट का अर्थ हित भी होता है। ठीक है ना। तो अगर नेता लोग जनता के हित में काम करें तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट का अर्थ रुचि भी होता है और साथ ही साथ हित भी होता है। ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज इन जेल। ठीक है। मेन वर्ड क्या है, तो लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलने के लिए या कहीं परे हुए रहने के लिए मजबूर किया हुआ होना। ठीक है। मतलब कि जेल में अगर कोई लैंग्वेज कर रहा है, लैंग्वेज इन जेल का मतलब क्या हुआ कि जेल में सड़ना, यानी कि समझो कि उसको पीड़ा झेलने के लिए उसको मजबूर किया गया हुआ है और मतलब कि पड़ा हुआ है उस वजह से, है ना। तो लैंग्वेज इन जेल मतलब होगा जेल में सड़ना। ठीक है। चलिए उसके बाद ये रोज़ रोज़ क्या हो जा रहा है इसे। चलो अगला वर्ड क्या है, वर्साटाइल। वर्साटाइल मतलब होता है बहुमुखी, है ना। कोई कोई आदमी वर्साटाइल होता है तो कई तरह का काम कर लेता है बहुत आसानी से। ठीक है। और वर्साटाइल मतलब बहुमुखी बहुउपयोगी भी होता है, कोई कोई चीज़ होता है उसका बहुत तरीके से यूज करते हैं, है ना। आप मान लीजिए आलू है, कैसा सब्जी है, वर्साटाइल सब्जी है, आप किसी भी चीज़ में उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है। चलिए आई क्या है, रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल मतलब होता है पश्चातापी, यानी ग्लानि से भरा हुआ। कोई आदमी कोई काम कर देता है बुरा तो फिर क्या होता है, वो रिमोर्सफुल हो जाता है, यानी कि ग्लानि से भरा हुआ हो जाता है। ठीक है। तो रिमोर्सफुल मतलब होता है ग्लानि से भरा हुआ। तो ऐसा कोई काम मत करो जो आपको रिमोर्सफुल मतलब कि होना पड़ जाए। ठीक है। इसके बाद है लॉ अबाइडिंग। देखिए लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है आ, कानून का पालन करने वाला, है ना। कानून का इज्जत करने वाला, पालन करने वालों को लॉ अबाइडिंग कहा जाता है। तो लॉ अबाइडिंग पर्सन क्या हो कौन होगा, यानी कि कानून का इज्जत पालन करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे ही लॉ अबाइडिंग पर्सन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है नोटोरियस क्रिमिनल। देखिए मेन वर्ड कौन है, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। तो और कोई क्रिमिनल नोटोरियस रहेगा तो कैसा अपराधी रहेगा, तो कुख्यात अपराधी। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है। क्या कह रहा है, इन द 1971 मूवी पराया धन वर्सटाइल एक्टर बलराज साहनी प्लेड द रोल ऑफ गोविंदराम, अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है। बड़ा आसान बात है। तो क्या कह रहा है कि 1971 के फिल्म पराया धन में बहुमुखी अभिनेता बलराज साहनी ने निभाया भूमिका गोविंद राम का। और गोविंद राम कौन रहता है, तो अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी डाकुओं के गिरोह का एक सदस्य रहता है। ठीक है। आगे चलिए क्या कर रहा है, वंस द गैंग बार्स इन द हाउस ऑफ अ रिच मैन। मतलब एक बार वो जो गिरोह जो था डाकुओं का, वो क्या करता है, ज़बरदस्ती घुसता है एक अमीर आदमी के घर में। ड्यूरिंग द रॉबरी यानी कि डकैती के समय, द लेडी ऑफ द हाउस इज किल्ड। मतलब उस घर की महिला मारी जाती है, मतलब उसे मार दिया जाता है। वेन गोविंद राम इज अबाउट टू लीव द प्लेस विथ वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान, जैसे गहना या फिर ये सब चीज़ जो है सोना चांदी जो भी है वैल्यूएबल्स ही होंगे। तो कह रहा है कि जब गोविंद राम उस जगह को छोड़ने वाला
रहता है वैल्यूएबल्स के साथ, यानी कि कीमती चीज़ों के साथ। हिज आइज फॉल ऑन अ चाइल्ड स्लीपिंग इन अ क्रीब, तो उसका आँख मतलब उसका नज़र पड़ता है एक सो रहा हुआ बच्चा पर। कहाँ सो रहा हुआ बच्चा रहता है? तो एक क्रीब में। क्रीब मतलब जानते ही, बच्चा को रखने वाला जो पालना होता है उसे ही क्रीब कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है? द साइट ब्रिंग्स आउट द सप्रेस्ड ह्यूमन इनसाइड हिम। सप्रेस्ड मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है। तो वो जो नज़ारा, ये जो दृश्य जो है वह क्या करता है? तो बाहर लाता है उस दबे हुए मनुष्य को, जो कि उसके भीतर दबा हुआ रहता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि वॉरिड अबाउट द बेबीज फ्यूचर ही सेज टू हिमसेल्फ, यानी कि उस मतलब कि बच्चा के भविष्य को लेकर के चिंतित होकर के वह खुद से कहता है, ओ माई गॉड व्हाट हैव आई डन, हे भगवान मैंने क्या कर दिया है। नाउ हु विल टेक केयर ऑफ हर, अब कौन इसका देखभाल करेगा, ठीक है। बच्ची है, हर यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो पता चल रहा है कि बेबी कौन है? बच्चा नहीं है, बच्ची है, ठीक है। आइए क्या कह रहा है? क्रेस्ट फॉलन मतलब हताश, द रिमोर्सफुल मतलब ग्लानि से भरा, मतलब कि क्रेस्टफॉल एंड रिमोर्सफुल मतलब कि हताश और ग्लानि से भरा। ही टेक्स द चाइल्ड इन हिज लैप, वह क्या करता है? उस बच्ची को अपने गोद में लेता है। ही गिव्स अदर गैंग मेंबर्स द स्लीप एंड स्टार्ट्स अ न्यू लाइफ एज अ लॉ अवॉइडिंग रेजिडेंट इन अ रिमोट विलेज। तो वह क्या करता है? गिरोह के मतलब कि बाकी सदस्यों को, अन्य सदस्यों को चकमा देता है और एक नया जीवन शुरू करता है। किस रूप में? तो एक मतलब कि कानून का इज्जत करने वाला, कानून का पालन करने वाला निवासी के रूप में। रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, और कहाँ? तो इन अ रिमोट विलेज, एक दूर के गांव में, ठीक है ना। रिमोट मतलब होता है दूर का या दूर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ही रेजेज द चाइल्ड इंटू अ वेल एजुकेटेड वुमन, वह मतलब कि पाल पोस करके क्या करता है? उसको एक सुशिक्षित महिला के रूप में उसका मतलब कि पालन पोषण करता है, मतलब उसको पाल पोस करके क्या करता है? सुशिक्षित मतलब कि महिला बनाता है। आगे क्या कर रहा है? बिफोर हिज डेथ, अपने मौत से पहले। ही हैंड्स ओवर, हैंड ओवर मतलब होता है सौंपना, तो वह क्या करता है? सौंपता है द वैल्यूएबल्स एंड द गर्ल टू हर फादर, यानी कि जितना भी कीमती चीज़ होता है और मतलब कि वो जो बच्ची है उसको क्या, किसको सौंप देता है? तो उसके मतलब कि पिताजी को, जहाँ से उस बच्ची को उठा के लाया था बच्चा में, ठीक है। कहानी तो मज़ेदार है भाई। कह रहा है कि हु वाज सर्चिंग फॉर हिज ओनली चाइल्ड ऑल दो ईयर्स। हु किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उसके फादर के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब उस बच्ची के फादर के लिए। तो उसके बच्ची के फादर, उस बच्ची के फादर क्या कर रहे थे? तो मतलब कि सर्च में थे, है ना, उस इकलौती बच्ची के लिए। वो जब से उसको उठा के लाया गया था तब से, ठीक ना। ओनली चाइल्ड कह रहा है तो इकलौती बच्ची ही यहाँ पर सेंस हो रहा है। आगे क्या कह रहा है कि रिसेंटली, हाल में, इन तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु में, बर्गलर्स यानी कि सेंध मारने वाले मतलब कि लोग, हु हैड स्ट्रक, देखिए स्ट्राइक से स्ट्रक हो गया। स्ट्राइक मतलब होता है हमला करना। एट द हाउस ऑफ अ फिल्म डायरेक्टर, मतलब हमला किया हुआ था मतलब कि एक फिल्म डायरेक्टर के मतलब कि घर पर, और उस फिल्म डायरेक्टर का नाम दिया है एम मणिकंडन, है ना। तो इसके यहाँ मतलब कि हमला किया था, और उसके बाद क्या करा? रिटर्न हिज नेशनल अवार्ड, और वो क्या किया? उसके नेशनल अवार्ड को वापस किया विथ अ नोट, एक नोट के साथ। और नोट में क्या लिखा हुआ था वही बताया गया है। कह रहा है कि वी आर सॉरी, बहुत बढ़िया बात है भाई, मतलब कि अवार्ड वापस कर रहा है और सॉरी भी कह रहा है। ये तो चोर लग ही नहीं रहा, लगता है मजबूरी में चोरी किया है। कह रहा है कि वी आर सॉरी ब्रदर, मतलब कि माफ़ करना भाई, हम लोग मतलब कि शर्मिंदा है। आई क्या करा? द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क इज योर्स, यानी कि तुम्हारे मतलब कि हार्ड वर्क का फल तुम्हारा है। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए। द रीडर यानी कि वही डायरेक्टर जो इसको, वही ना पढ़ा होगा, उसी को भेजा तो वही पढ़ा होगा। यानी डायरेक्टर के बारे में कह रहा है। माइट हैव फॉरगॉटन मतलब भूल गया हुआ होगा, हो सकता है।
डैट कि दे वर क्रिमिनल्स, कि वे लोग क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे, है ना। तो क्रिमिनल लोग तो ऐसा काम नहीं करता है, तो अगर ऐसा किया तो मतलब कि उसको लगा होगा, यानी कि जो उस नोट को पढ़ा कि अरे भाई कितना अच्छा चोर था, कितना ईमानदार चोर था। ठीक है। आई क्या कह रहा है कि वाई डू सम रॉन्ग डूअर्स बिहेव इन अ रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट मैनर, एक सवाल है। तो कहा कि क्यों रॉन्ग डूअर्स का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल्स होता है, ऑफेंडर्स होता है, यानी कि अपराधी, जुल्मी, मतलब क्यों कुछ अपराधी लोग यानी कि रॉन्ग डूअर्स बिहेव करते हैं, ना व्यवहार करते हैं इन अ रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट मैनर, यानी कि एकदम आश्चर्यजनक तरीके से, मतलब ईमानदार मतलब कि वे में, है ना। और रिफ्रेशिंगली मतलब कि ताजगी भरा भी होता है, ताजगीपूर्ण तरीके से भी होता है। तो आई क्या कर रहा है, इट्स लाइकली डैट, लाइकली मतलब संभावना, ठीक ना, संभावित कराएगी, इसकी संभावना है कि दे आर नॉट सो बैड आफ्टर ऑल, कि आखिरकार वो इतने बुरे नहीं होते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, फील द अर्ज, अर्ज मतलब होगा यहाँ पर नाउन के रूप में अर्ज का प्रयोग किया गया है। तो अर्ज मतलब होता है किसी काम को करने का तीव्र इच्छा, यानी कि आवेग, है ना। तो वे भी कभी कभी महसूस करते हैं टू डू गुड, यानी कि अच्छा करने का, है ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब का विचार किए बिना, द कंसिक्वेंसेज मतलब परिणाम का प्रचार किए, परिणाम का मतलब कि विचार किए बिना वे लोग अच्छा करने का क्या करते हैं, तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। आई कर रहा है देर इज सिम एम्पल स्कोप, स्कोप मतलब गुंजाइश, और एम्पल मतलब काफ़ी, पर्याप्त कर रहा है कि पर्याप्त मतलब क्या है, गुंजाइश है, फॉर हेल्पिंग सच पीपल, उन लोगों को मदद करने का, किस चीज़ में मदद करने का, तो क्विट द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध की दुनिया को छोड़ने में मदद करने का पर्याप्त गुंजाइश है। ठीक है, यही कह रहा है। चलो बहुत लोग सुधर जाएगा इससे। आई क्या कह रहा है, ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी, फिलोसफी विच एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होगा स्वीकार करना, ठीक, और भी अर्थ है इसके, लेकिन यहाँ पर है स्वीकार करना। तो मानवतावादी फिलोसफी क्या करता है, स्वीकार करता है डैट कि इवन द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल हैज़ इनहेरेंट गुडनेस, यानी कि जो सबसे कुख्यात, सबसे अधिक कुख्यात जो अपराधी होता है उसके पास भी क्या होता है, तो जन्मजात भी कह सकते हैं या अंतर्निहित कह सकते हैं, अच्छाई होता है ना। इनहेरेंट मतलब जो चीज़ आप में है जिसको आपसे अलग नहीं किया सकता उसको इनहेरेंट कहा जाता है। ठीक है, अंतर्निहित कह सकते हैं। विच नीड्स जिसको ज़रूरत होती है, जिसे ज़रूरत होती है टू बी टैप्ड, यानी कि उसको उपयोग में लाने का, टू टर्न हिम इनटू अ गुड ह्यूमन, मतलब उसे अच्छे आदमी में बदलने के लिए, यानी कि उसमें जो अच्छाई है उसका उपयोग कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, तो अच्छा आदमी बदल दीजिए। ठीक है, गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स, और यही जो है एक्चुअल, यहाँ पर वेरी का अर्थ क्या होगा, एक्चुअल। ठीक है, तो वही एक्चुअल आधार है किस चीज़ का, तो प्रिजन रिफॉर्म्स का, यानी कि जेल सुधार का, यही मतलब कि एक्चुअल क्या है। तो वेरी का अर्थ मियर भी होता है, मतलब सिर्फ, और एक्चुअल भी होता है। तो एक एक्चुअल क्या है, तो आधार है जेल सुधार का। आगे देखिए क्या कहा है, इन 1957 मतलब 1957 में फिल्म मेकर वी शांताराम मेड दो आँखें 12 हाथ। ठीक है, तो फिल्म मेकर वी शांताराम ने क्या किया, बनाया दो आँखें 12 हाथ नामक फिल्म, विच डिमॉन्स्ट्रेटेड जिसने प्रदर्शन किया, दिस फिलॉसफी इस मतलब कि फिलॉसफी को, है ना, बेस्ड ऑन एन ओपन प्रिजन, जो कि आधारित था किस पर, तो ओपन प्रिजन पर। ठीक है, ओपन प्रिजन क्या होता है कि वैसा जेल, प्रिजन मतलब जेल होता है, तो ऐसा जेल जिसमें मतलब कि नॉर्मल प्रिजन से ज़्यादा मतलब कि आज़ादी होता है कैदियों के लिए। ठीक है, तो किस पर आधारित था, तो ओपन प्रिजन पर आधारित था। और एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मॉरिस फ्रीडन, और ये जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो मॉरिस फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था ओपन प्रिजन का मतलब कि एक्सपेरिमेंट। आए क्या करा, अपोलिस जू, जू मतलब यहूदी होता है, आप जानते ही अलग अलग धर्म है, तो जू भी एक क्या मतलब कि यहूदी लोग को जू कहा जाता है। पॉलिस यानी कि पोलैंड का, तो ये कहाँ का था, तो पोलैंड का मतलब कि यहूदी था। हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, जो मतलब कि बदल गया था हिंदू में, मतलब कि जो धर्म छोड़ करके, यानी कि यहूदी धर्म छोड़ करके क्या हो गया था, तो हिंदू बन गया था, हिंदू बन गया, है ना।
आई क्या कह रहा है, फ्रीडमैन वॉज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। फ्रीडमैन जो था वह महात्मा गांधी का चेला था, शिष्य था, अनुयायी था। एंड लिव्ड एट हिज आश्रम, और उनके आश्रम में रहता था। ठीक है, गांधी जी के आश्रम में रहता था। गांधी जी अच्छा अच्छा बात सिखाए होंगे, इसीलिए मतलब कि सोचा कि चलो हिंदू ही बन जाते हैं। ठीक है, आई क्या कर रहा है, शांताराम इस्टेब्लिश्ड। देखिए इस्टेब्लिश का अर्थ स्थापना करना भी होता है और प्रमाणित करना भी होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा प्रमाणित करना, तो शांताराम ने क्या किया, प्रमाणित किया डैट कि बाय फोकसिंग ऑन हिज हिडन गुडनेस, मतलब उसके छुपे हुए अच्छाई पर फोकस करके, इट वाज पॉसिबल यानी कि संभव था, टू रिफॉर्म मतलब सुधारना, इवन अ हार्ड कोर क्रिमिनल यानी कि एक पक्का मतलब कि क्रिमिनल को, है ना। देखिए हार्ड कोर होता है तो क्या होता है, पक्का होता है, कट्टर होता है ना। एंड रीएबिलिटेट, देखिए रिहेबिलिटेट इसको नहीं पढ़ाता, रीएबिलिटेट पढ़ाया जाता है ना। रिहेबिलिटेट मतलब क्या होता है, किसी को पहले वाली स्थिति में लाने में मदद करना, पुनर्वास करना कहा जाता है ना। तो मतलब कि जो पक्का क्रिमिनल है उसको भी क्या किया जा सकता है, रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। मतलब कि हिम इन मतलब कि वेन हार्ड कोर क्रिमिनल एंड रिहेबिलिटेट हिम, यानी कि संभव क्यों हो पाया, तो उसके अंदर छुपा हुआ अच्छाई था उस पर फोकस करके, है ना। इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके हित में मतलब कि ऐसा किया गया, तो हिज फैमिली एंड सोसाइटी, यानी उसके परिवार और समाज के हित में ऐसा किया गया कि एक हार्ड कोर क्रिमिनल को मतलब कि उसकी अच्छाई पर ध्यान दे करके और उसको पहले वाली स्थिति में ला दिया गया। ठीक है, ऐसा सेंस है सेंटेंस का। आई क्या कह रहा है, टुडे आज देयर आर ओवर 5.5 लाख प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ 4.4 लाख, यानी कि आज 5.5 लाख से ज़्यादा कैदी है ना। प्रिजनर मतलब कैदी होता है, भारतीय जेलों में इतना कैदी है, अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ 4.4 लाख, और कैपेसिटी कितना है कैदियों के लिए, तो 4.4 लाख ही है। समझो कि मतलब कि क्षमता से ज़्यादा कैदी है अभी। ओवर 75% ऑफ देम आर अंडर ट्रायल्स, और उनमें से 75% से ज़्यादा क्या है, तो अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल मतलब कौन होता है, विचाराधीन कैदी, मतलब कि उस वो साबित नहीं हुआ है कि उसने कोई जुर्म किया है वो या नहीं किया है, अंडर ट्रायल वही होता है। ठीक है, हुज गिल्ट इज एट टू बी एस्टेब्लिश्ड, जिसका मतलब कि दोष अभी भी क्या है, तो स्थापित किया जाना है, मतलब कि प्रमाणित किया जाना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द मेजोरिटी ऑफ द अंडर ट्रायल्स कम फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि बहुसंख्य जो उसमें से जो विचाराधीन कैदी लोग हैं वे कहाँ से आते हैं, तो मतलब कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है यानी कि वंचित तबका है समाज का, उससे आते हैं। फॉर एवरी 10 प्रिजनर्स इन द कंट्री बेयरली 2 आर कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, यानी कि 10 प्रिजनर्स जो है मतलब कि देश में, उसमें से मुश्किल से 2 ही क्या है, मतलब कि अपने अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए हुए हैं। ठीक है ना, कन्विक्टेड मतलब होता है कि उस पर जो आरोप लगा था वो सही था, यानी कि वो उस पर जो है अपराध साबित हो चुका है। ठीक है ना, आई क्या कर रहा है, तो कह रहा है 10, इस प्रकार से देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गिव ऑल दोज हु आर लैंग्विशिंग इन जेल अ चांस टू रिफॉर्म एंड मेक अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इस प्रकार से इसलिए क्या है, तो एक अर्जेंट आवश्यकता है ना, ज़रूरत है उन सभी को मतलब कि एक चांस देने के लिए जो कि जेल में सड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए चांस देने के लिए, तो सुधारने के लिए, एंड मेक अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, और मतलब कि अर्थपूर्ण योगदान देने के लिए, किसको, तो सोसाइटी को यानी कि समाज को। तो मज़ेदार आर्टिकल था, बहुत सारा नया वर्ड आपको इसमें सीखने को मिला होगा।